सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद साइमा। मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटोर और आज हम फिर से एनालिसिस करने वाले हैं हिंदू एडिटोरियल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं एडिटोरियल ले रही हूं वो है रिजर्वेशन रूल्स। ठीक है, ऑन वुमेन्स कोटा एंड डिलिमिटेशन। देखते हैं इसकी वोकैबुलरी। फर्स्ट वर्ड जो है वो है रूस, RUSE। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन है ये। ठीक है, नाउन का एक फॉर्म है। मीनिंग देखते हैं, अ ट्रिक और क्लेवर प्लान टू डिसीव समवन। एक ऐसी ट्रिक या कोई क्लेवर प्लान डिसीव करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए एक बहुत क्लेवर प्लान बनाना या ट्रिक अपनाना, उसे हम बोलते हैं क्या? रूस। धोखा देने की चाल। ठीक है, कोई किसी चाल को धोखा देने के लिए, किसी प्लान को, प्लॉटिंग को, उसे हम बोलेंगे रूस। सिनोनिम्स देखते हैं, ट्रिक, डिसेप्शन, प्लॉय, स्ट्रैटेगम, जिमिक। ठीक है, हिंदी वर्जन भी आप देख सकते हैं। चाल, धोखा, युक्ति। स्ट्रैटेजम का मतलब रणनीति, गिमिक दिखावटी चाल। ठीक है, इस तरह से इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, आप नोट करेंगे इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एंटोनिम्स, ऑनेस्टी, ट्रुथ, ट्रांसपेरेंसी, सिंसेरिटी और फेयरनेस। अब निमोनिक देखते हैं रूस को आप और कैसे याद रख सकते हैं। रूस साउंड्स लाइक यूज, समवन यूजेस अ ट्रिक टू डिसीव। तो जब हम रूस बोल रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो हमें कैसा लग रहा है? जैसे हम बोल रहे हैं यूज़, है ना, यूज़ हम बोल रहे हैं। तो रूस और यूज़ राइमिंग वर्ड्स हैं। तो आप यूज़ समझ सकते हैं किस तरह से कि कोई इंसान, कोई पर्सन यूज़ करता है कोई ट्रिक डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए। इस तरह से आप निमोनिक की ट्रिक छोटी सी राइमिंग वर्ड से, यूज़ वर्ड से रूस वर्ड याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज अंडरमाइन। अंडरमाइन की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है ये। ठीक है, एक्शन वर्ब है। मीनिंग टू वीकन समथिंग ग्रेजुअली, किसी को कमज़ोर करना, धीरे धीरे कमज़ोर करना। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा? वीकन, डैमेज, सबोटेज, इरोड और इम्पेयर। ठीक है, एंटोनिम्स देखते हैं, स्ट्रेंथन, सपोर्ट, बिल्ड, रेनफोर्स, बूस्ट। इसके आप हिंदी वर्जन भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको याद रहे ये वर्ड्स। निमोनिक ट्रिक देखते हैं, अंडर प्लस माइन। ठीक है, डिगिंग अंडर समथिंग टू वीकन इट, किसी के अंदर क्या करना? डिग आउट करना, उसको वीक करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए। ठीक है, तो अंडर प्लस माइन, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं वर्ड को। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन देखिए, रूस वर्ड भी हेडिंग में आया था हमारी, और डिलिमिटेशन भी एडिटोरियल की हेडिंग में आया था। इसका मतलब क्या होता है? इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है ये, आप देख सकते हैं, TION लगा हुआ है। डिलिमिट एक अलग वर्ड है, उसके आगे क्या लगा है? टेशन, तो वो नाउन बन गया। मीनिंग क्या होता है? द एक्ट ऑफ फिक्सिंग और रीडिफाइनिंग बाउंड्रीज। फिक्स करना या रिडिफाइन करना, किसको? बाउंड्रीज को। ठीक है, एंड सिनोनिम्स देखिए, डिमार्केशन, डिवीजन, बाउंड्री सेटिंग, एलोकेशन या जोनिंग। ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स आप ध्यान में रखेंगे, नोट करेंगे, याद करेंगे। एंटोनिम्स देख लीजिए, एक्सपेंशन, इंटीग्रेशन, यूनिफिकेशन, मर्जिंग और इंक्लूजन। सी थ्रू दी हिंदी मीनिंग्स ऑल्सो, हिंदी मीनिंग्स आप एक बार के साथ साथ रीड आउट कर सकते हैं। निमोनिक ट्रिक देखें, डी और लिमिट। ठीक है, डी और लिमिट अलग अलग हैं। सेटिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज। ठीक है, सेट करना क्या? बाउंड्रीज को या लिमिटेशंस को। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑपरेशनलाइजेशन। ऑपरेशनलाइजेशन, यहाँ पे भी देखिए TION लगा हुआ है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा। क्या मतलब होता है इसका? द प्रोसेस ऑफ पुटिंग समथिंग इनटू एक्शन। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी को एक्शन के अंदर डाला जाए। ठीक है, किसी योजना को लागू करना, उसे क्या बोलेंगे? ऑपरेशनाइजेशन। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, एक्टिवेशन, एप्लीकेशन या एनफोर्समेंट। ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, है ना। अप्लाई करना, एक्टिव करना या एक्टिवेट करना, एग्जीक्यूट करना। अगर आप देखेंगे ये सारे नाउन से, क्योंकि लास्ट में TION इस तरह लगा हुआ है। ठीक है ना, इन्फोर्स करना, इन्फोर्समेंट, इम्प्लीमेंट करना, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ऑपरेशन। एक ऑपरेशन अलग वर्ड है, उसके आगे लाइजेशन बन के वो नाउन हो गया। ठीक है, तो ये ऑपरेशनलाइजेशन एक वर्ड बन गया। फाइन, इसके ऑपोजिट्स क्या होंगे वो देखते हैं। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? इनएक्शन। ठीक है,
एक्शन ना करना, यहाँ देखिए पहले इन है फिर एक्शन है, तो ये अलग अलग है। इन एक्शन, एक्शन ना करना, डिले देरी, सस्पेंशन, नेग्लेक्ट और अबेंडनमेंट त्यागना। निमोनिक देखिए ऑपरेशन, मैंने आपको बोला था ना ये ऑपरेशन अलग वर्ड है और लाइजेशन बन गई, क्या बन गया, नाउन बन गया। तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मेकिंग अ प्लान वर्क इन रियल लाइफ, कोई भी प्लान है उसको रियल लाइफ में चलाना, ठीक है, बनाना, उसे बोलते हैं ऑपरेशन। तो ऑपरेशन से आप ऑपरेशनलाइजेशन वर्ड याद रख सकते हैं, ठीक है। पहले ऑपरेशन याद रखेंगे, उसके आगे लाइजेशन लग जाएगा तो वो नाउन बन जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है रैशनैल, ठीक है। क्या है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच, ये भी नाउन है, ALE है लास्ट में सफिक्स में। मीनिंग क्या होता है इसका, द रीज़न और लॉजिक बिहाइंड समथिंग, ठीक है, कोई रीज़न होना या लॉजिक होना किसी चीज़ के पीछे। कारण, रैशनैल मतलब कारण। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके, रीज़न, लॉजिक, जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेन करना या बेसिस, आधार पे, तो ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं देखिए, इलॉजिक, अब्सर्डिटी, ठीक है ना, एब्सर्डिटी मतलब बेतुकापन, हम बोलते हैं ना बेतुकापन, हम वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, या उल्टा सीधा सा, तो एब्सर्डिटी, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्सर्ड। इरैशनैलिटी, इरैशनल वर्ड होता है उसमें TY लगा हुआ, देखिए इरैशनैलिटी। कन्फ्यूजन, नॉनसेंस, बकवास, ठीक है। तो आप ये जो है ना इस तरह से हिंदी में भी इनको याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आपको ये वर्ड्स अगर हिंदी में अच्छे से याद रहते हैं तो आप इस तरह से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए निमोनिक ट्रिक देखते हैं कि रैशनैल का निमोनिक क्या हो जाएगा। रैशनैल का मतलब होता है लॉजिकल, रैशनैल, ठीक है ना, मैंने आपको सिनोनिम्स देखिए बताया उसमें, रीज़न मतलब कारण, लॉजिक मतलब तर्क, जस्टिफिकेशन है ना, औचित्य, जस्टिफाई करना। तो इस तरह से आप रैशनल को याद रख सकते हैं कि किसी लॉजिक होना, पीछे से क्या होना, कोई लॉजिकल बात होना, लॉजिकल इशू होना, कारण होना, जिसकी वजह से बनता है रैशनल। अब यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ पे रैशनल में ई नहीं है लास्ट में, लेकिन रैशनल का मतलब होता है लॉजिक, उससे बनता है रैशनल। यहाँ देखिए NALE आ गया लास्ट में, इसका मतलब क्या होता है, लॉजिक बिहाइंड एक्शन, एक्शन के पीछे क्या होना, कोई लॉजिक होना। तो इस तरह से आप इस वर्ड को इजीली याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी ये वर्ड भी बहुत बार आया है, फ्रिक्वेंटली आने वाला वर्ड है ये एडिटोरियल में। जो वर्ड्स बार बार आ रहे हैं मैं उनको बता रही हूँ, उस पर आप ज़्यादा नोट करेंगे, एग्जाम में आ सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, नाउन है, ठीक है। क्या मतलब होता है प्रोपोर्शनैलिटी का, अ फेयर रिलेशनशिप इन साइज, नंबर और डिग्री, ठीक है, अनुपातिक संतुलन होना। सिनोनिम्स देखिए, बैलेंस, रेशियो, ठीक है, इक्विटी, फेयरनेस और सिमेट्री, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। बैलेंस होना, रेशियो, इक्विटी, फेयरनेस, सिमेट्री। अब अपोजिट्स क्या होंगे इसके, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस होना, ठीक है, इनइक्वालिटी होना, डिसप्रोपोर्शन होना, बायस या अनफेयरनेस। ऑल दीज विल बी ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शनैलिटी। निमोनिक क्या होगा इसका, देखिए प्रोपोर्शन एक वर्ड है, उसके आगे नैलिटी बन के क्या हो गया, वो नाउन बन गया। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स, है ना, कोई एक पार्ट्स है बराबर से, और उसका मतलब क्या होता है, फेयरनेस इन नंबर्स। तो आप इक्वल पार्ट्स के थ्रू प्रोपोर्शन वर्ड याद रख सकते हैं, प्रोपोर्शन से प्रोपोर्शनैलिटी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्सिक्वेंशियल। अभी कॉन्सिक्वेंशियल क्या होता है, एडजेक्टिव है, ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। क्या मतलब है, हैविंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और इफेक्ट्स, महत्वपूर्ण परिणाम वाला, ठीक है, किसी के बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हो या इफेक्ट्स हो उसे बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट, मेजर प्रमुख, है ना, ज़रूरी, इम्पैक्टफुल प्रभावशाली, सब्सटैंशियल महत्वपूर्ण, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, ठीक है, सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट, इसका मतलब भी महत्वपूर्ण होता है, मेजर प्रमुख, इम्पैक्टफुल प्रभावशाली, ये आप याद रखेंगे। अपोजिट्स क्या होंगे, ट्रिवियल, माइनर, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट या नेग्लिजिबल, ये सब हो जाएंगे इसके ऑपोजिट्स। निमोनिक देखिए, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, है ना, रिजल्ट या इफेक्ट, उससे बना है कॉन्सिक्वेंशियल। इसका मतलब क्या होगा, रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट, जो रिजल्ट है लास्ट जो हमारा पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सिक्वेंस क्या निकल रहा है, आखिर में जो है
मेजर पॉइंट क्या निकल रहा है, ठीक है, इम्पैक्ट क्या है, तो ये सिग्निफिकेंस क्या है, इस तरह बोलते हैं ना, सिग्निफिकेंस क्या है आर्टिकल का, तो ये हो गया, या कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, तो ये सारा मतलब हो गया, रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट। और सिनोनिम्स मैंने आपको इसके बता दिए हैं, सिनोनिम सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट, मेजर, इम्पैक्टफुल, सब्सटैंशियल, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सेफ गार्ड। अब सेफ गार्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है या वर्ब है, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्म और रिस्क, ठीक है, प्रोटेक्शन करना किसी हार्म से या रिस्क से। सिनोनिम्स देखिए, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, शील्ड, डिफेंस या प्रिकॉशन, बोलते हैं ना सावधानी बरतो, प्रिकॉशंस, तो ये सब किस सेफ गार्ड के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स पे आ जाइए, ऑपोजिट्स क्या होंगे देखिए, डेंजर, रिस्क, एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी और थ्रेट, खतरा होना, कमज़ोरी है ना, उजागर होना, जोखिम, ये सब हिंदी वाले भी आप मीनिंग्स देख सकते हैं। निमोनिक क्या होगा, सेव प्लस गार्ड, सेफ गार्ड को दो भागों में डिवाइड कर लिया है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सेव प्लस गार्ड, समथिंग दैट गार्ड यू सेव, कोई ऐसी चीज़ जो गार्ड कर रही है, ठीक है, किस चीज़ के लिए गार्ड कर रही है, हमें सेफ रखने के लिए, उसे बोलेंगे सेफ और गार्ड, ठीक है, सेफ गार्ड, प्रोटेक्शन। नाइन्थ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फिस्कल। फिस्कल पार्ट ऑफ स्पीच एग्जेक्टिव है, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, रिलेटेड टू गवर्नमेंट मनी और फाइनेंसेस, किससे रिलेट होना, गवर्नमेंट मनी या फाइनेंसेस से। सिनोनिम्स देखिए, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, बजटरी, मॉनेटरी, रेवेन्यू रिलेटेड, ठीक है, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स क्या होंगे, नॉन फाइनेंशियल, पर्सनल, इनफॉर्मल, नॉन इकोनॉमिक, अनफंडेड, ठीक है, ऑल दीज आर एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फिस्कल। ये वर्ड काफ़ी बार आता है, इकोनॉमिक इश्यूज में भी यूज़ होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। निमोनिक क्या होगा, फिस्कल का, फाइनेंस ऑफ द स्टेट, इसके इस तरह से आप याद रख सकते हैं, फाइनेंस किसके, स्टेट के, उसको हम क्या बोलते हैं, फिस्कल। टेंथ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी नाउन है, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए बोलना, दूसरों के खिलाफ बोलना, ठीक है, बिहाफ ऑफ अदर्स, ठीक है ना, बोलना, एक्ट करना, लेकिन दूसरों के खिलाफ, दूसरों के लिए, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं, डिलीगेशन, एडवोकेसी, पक्ष लेना ना, एडवोकेसी पक्ष लेना, एजेंसी, स्पोक्समैनशिप, लीडरशिप, फाइन। ऑपोजिट देखिए एंटोनिम्स, मिस रिप्रेजेंटेशन, साइलेंस, नेग्लेक्ट, एक्सक्लूजन और इग्नोरेंस, ठीक है, ये सब हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। निमोनिक क्या होगा, रीप्रेजेंट, प्रेजेंट अगेन फॉर अदर्स, ठीक है ना, दोबारा से प्रेजेंट होना लेकिन किसी और के लिए, रीप्रेजेंट, इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है, रीप्रेजेंट, दोबारा से प्रेजेंट होना लेकिन दूसरों के लिए। आज ये फ्रेजल वर्ब्स पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है कैरी आउट, टू कंप्लीट और परफॉर्म समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ को कंप्लीट करना या परफॉर्म करना, द गवर्नमेंट विल कैरी आउट द डिलिमिटेशन प्रोसेस आफ्टर द सेंसस, ये एडिटोरियल से ही एग्जाम्पल। सेकेंड है टाई टू, क्या मतलब होता है, टू कनेक्ट और लिंक समथिंग विद अनदर थिंग, है ना, किसी चीज़ को लिंक कर देना दूसरी चीज़ से हम बोलेंगे टाई टू। एग्जाम्पल क्या है, द रिजर्वेशन पॉलिसी वॉज टाइड टू द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट है फिक्स प्रपोजिशन। फर्स्ट है बेस्ड ऑन, या देखिए ऑन प्रपोजिशन है, फिक्स प्रपोजिशन, यूजिंग समथिंग एज द मेन रीजन और फाउंडेशन। एग्जाम्पल, द सीट एलोकेशन वॉज बेस्ड ऑन द सेंसस डेटा ऑफ 2011, ठीक है, जो सीट एलोकेशन किया गया वुमेन रिजर्वेशन का, वो किस पे बेस्ड था, 2011 के सेंसस डेटा के ऊपर, ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर बात है आज एडिटोरियल में, तो हम वो सब समझेंगे, लेकिन अभी फिक्स प्रपोजिशन देख लेते हैं। सेकंड है इन प्लेस, या देखिए इन फिर प्लेस, तो एग्जिस्टिंग और करंटली एक्टिव, अभी एक्टिव होना, करंटली एक्टिव होना। एग्जाम्पल देखिए, द सेफ गार्ड दैट वॉज इन प्लेस अर्लियर हैज़ नाउ बीन रिमूव्ड, ठीक है, जो सेफ गार्ड पहले प्लेस इन करे गए थे वो अब रिमूव कर दिए गए हैं। और लोकेशंस पे आ जाइए, फर्स्ट है पॉलिटिकल कवर, ठीक है, अभी पॉलिटिकल कवर क्या होता है ये देखते हैं। आज के न्यूज़पेपर से है, एडिटोरियल से, इट रिफर्स टू यूजिंग वन इशू, वुमेन्स रिजर्वेशन, टू हाइड और जस्टिफाई अनदर पॉलिटिकल एक्शन डिलिमिटेशन। तो एडिटोरियल में किस तरह से आया है उसको रेफर करके मैं यहाँ पे एग्जांपल देते हुए बता रही हूँ आपको।
किस तरह से रेफर हुआ है ये? इट रिफर्स टू यूजिंग वंस इशू, किस इशू की बात हो रही है? वुमेन्स रिजर्वेशन की, हाइड करने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए अनदर पॉलिटिकल एक्शन। दूसरा पॉलिटिकल एक्शन किस पे बात की जा रही है? डिलिमिटेशन, ठीक है। वुमेन रिजर्वेशन को हाइड किया जा रहा है दूसरे पॉलिटिकल एक्शन के लिए, वो है डिलिमिटेशन, ठीक है। तो पॉलिटिकल कवर बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल कवर। कवर से आप याद रख सकते हैं किसी चीज़ को कवर किया जा रहा है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कवर किया जा रहा है। तो वुमेन रिजर्वेशन को किससे कवर किया जा रहा है, किससे हाइड किया जा रहा है, जस्टिफाई किया जा रहा है? डिलिमिटेशन से, ठीक है। अब कैसे काम करता है ये, किस तरह से आता है कॉलोकेशन, वो समझते हैं। जो कवर वर्ड है यहाँ पे, कवर कॉमनली कॉलोकेट्स विद पॉलिटिक्स, किसके साथ आता है? ज़्यादातर पॉलिटिक्स के साथ आता है। तो मीन, प्रोटेक्शन और जस्टिफिकेशन, और इसका मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन या जस्टिफिकेशन। हमेशा हम पॉलिटिकल कवर ही बोलेंगे फॉर्मल इंग्लिश में, कभी भी पॉलिटिकल हाइडिंग या पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल कवर। एग्जाम्पल देखिए, द पॉलिसी वॉज यूज एज पॉलिटिकल कवर फॉर कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉलोकेशन देख लेते हैं, पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल एलोकेशन। पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ये कैसे रेफर किया गया है? इट रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूटिंग सीट्स बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन पॉपुलेशन साइज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन होना किसका? सीट्स का, ठीक है। बेस्ड स्ट्रिक्टली, सख्ती से किस पे? पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना, कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सीट्स का बंटवारा होना, उसे बोलेंगे पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो एलोकेशन वर्ड है वो नेचुरली कॉलोकेट होता है किस टर्म के साथ? पॉपुलेशन बेस्ड या प्रोपोर्शनल के साथ, ठीक है। कहाँ पे? गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स आर्टिकल्स में, पैसेजेस में, सिचुएशंस में, न्यूज़ में, ठीक है। तो हमेशा हम एलोकेशन को यूज़ करेंगे ऐसे ही वर्ड्स के साथ, पॉपुलेशन बेस्ड हो या प्रोपोर्शनल हो। गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स में कभी भी हम डिवीजन वर्ड नहीं यूज़ कर आएंगे फॉर्मल अकेडमिक इंग्लिश में, ठीक है। एलोकेशन ही वर्ड लिख कर आएंगे आप। एग्जाम्पल देखें, द कमिटी रिकमेंडेड पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट जो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो आज के एडिटोरियल से ये है, जेरी मैंडरिंग, ठीक है। जेरी मैंडरिंग, अभी किसका सब्स्टिट्यूट है? अनफेयर मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्टोरल बाउंड्रीज फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज। अनफेयर क्या होना? मैनिपुलेशन होना किसका? इलेक्टोरल बाउंड्रीज का, किस चीज़ के लिए? पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, ठीक है। उसे बोलते हैं जेरीमैंडरिंग। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, न्यू वर्ड भी है, इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, एम्पावरमेंट, द प्रोसेस ऑफ गिविंग पावर और अथॉरिटी टू समवन, ठीक है। ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट 3 पे आज ईडियम्स पे। एट द एक्सपेंस ऑफ, तो ईडियम्स जो आज के एडिटोरियल से ही है। फर्स्ट है एट द एक्सपेंस ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग एल्स, किसी और के नुकसान पर, किसी और के नुकसान पर हम क्या बोलते हैं? एट द एक्सपेंस ऑफ। सेंटेंस देखिए, द पॉलिसी बेनिफिट सम स्टेट्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, जो पॉलिसी बेनिफिट कर रही है कुछ स्टेट्स की, कैसे कर रही है? दूसरे के एक्सपेंसेस पे। दूसरा है इन अ टीयरिंग हरी, इन अ टीयरिंग हरी मतलब क्या होता है इसका इडियम का? इन ग्रेट हेस्ट और एक्सट्रीम अर्जेंसी, ठीक है, बहुत अधिक जल्दबाजी में। एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट एक्टेड इन अ टेयरिंग हरी टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस। गवर्नमेंट कैसी थी? बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थी इम्प्लीमेंट करने के लिए चेंजेस को। आगे बढ़ते हैं, जॉर्गन्स पे आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है डीलिमिटेशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग और विड्रॉइंग इलेक्टोरल बाउंड्रीज। एग्जाम्पल, डीलिमिटेशन इज कैरिड आउट टू इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्शन, ठीक है। हिंदी में भी देख लीजिए इसका, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण, उसे बोलते हैं डीलिमिटेशन। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट जार्गन, फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म क्या मतलब होता है इसका? द फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। फाइनेंशियल रिलेशनशिप होना किसका? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, फिस्कल फेडरलिज्म प्लेज अ की रोल इन डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज अमंग स्टेट्स, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट जार्गन्स हैं। आज ये एडिटोरियल पे, थोड़ा सा एडिटोरियल आज का बड़ा है, तो प्लीज़ इसको जल्दी से रीड आउट करिए स्किमिंग मेथड से, ठीक है। ये पेज कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज करूँगी, उसके बाद नेक्स्ट पेज आपको दिखाऊँगी,
ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए 2 मिनट्स दे रही हूँ, जल्दी से स्टार्ट करिए रीड करना। स्किमिंग मेथड से करेंगे, डेटा वगैरह देखेंगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड वोकैबुलरी देखेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो दिस इज़ द नेक्स्ट पेज नाउ। इसको जल्दी से आप रीड करें, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, डेटा को अच्छे से रीड करें, ठीक है। कोई पर्टिकुलर नेम आ रहा है पॉलिटिकल मिनिस्टर्स के, तो वो भी आप नोट करें। वोकैबुलरी जो मैंने कराई है उसको भी नोट करें, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल्स चेंज हुए हैं ये भी आप देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन कर रही हूँ मैं अब, ठीक है। चलिए, दिस इज़ द नेक्स्ट पेज। इसको भी अच्छे से रीड करिए। यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर जो है बात करी गई है, इसके ऊपर डेटा है वो आप देखेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आर्टिकल आज का बड़ा है, इसको हम समझेंगे अच्छे से, लेकिन आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए जितना आपको समझ में आ रहा है स्किमिंग मेथड से, ठीक है।
रीड आउट किया सबने? आगे बढ़े, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, आ जाइए एक्सप्लेनेशंस के ऊपर। सो देखते हैं क्या बात है आज के एडिटोरियल में। इशू क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू पास टू मेजर लॉज टुगेदर। अब जो गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, वो दो मेजर लॉज को एक साथ पास करने की सोच रही है। पहला है वुमेन्स रिजर्वेशन लॉ, ठीक है, जिसमें 33% सीट्स हैं वुमेन्स के लिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम, इसके अंदर, ठीक है, वुमेन्स रिजर्वेशन लॉ जिसके पहला लॉ है जो मेजर लॉ है, जिसमें 33% सीट जो है वुमेन्स के लिए है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के में। और दूसरा जो है डीलिमिटेशन लॉ, चेंजिंग नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट। इसमें क्या होगा, नंबर में चेंजिंग की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सीट्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें चेंजेस की जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। अब एडिटोरियल क्या कह रहा है वो देखते हैं। एडिटोरियल में क्या बात है, ये इन्हीं दो मेजर लॉज के ऊपर। वुमेन्स एम्पावरमेंट इज बीइंग यूज्ड एज एन एक्सक्यूज रूल्स टू पुश डीलिमिटेशन, ठीक है। तो एडिटोरियल में ये कहा जा रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट को यूज़ किया जा रहा है एज एन एक्सक्यूज। रूल्स का मतलब मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, एक्सक्यूज़ बना के ताकि डीलिमिटेशंस को पुश किया जाए। अब डीलिमिटेशन क्या होता है ये मैंने आपको मीनिंग समझाया था। अब एडिटोरियल में किस तरह से आया वो हम समझते हैं। रिड्रॉइंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब सीट्स को बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, रिड्रॉ करना सीट्स को, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को किसके बेस पे, पॉपुलेशन बेस के ऊपर, ठीक है, दोबारा से रिड्रॉ किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, इसका मतलब ये बताया गया है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा सीट्स दी जाएंगी, और अगर लेस पॉपुलेशन होगी तो कम सीट्स मिलेंगी। अब कंट्रोवर्सी कहाँ आ रही है ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट है सेंसस में डिले हो गया है। सेंसस शुड हैपन एवरी 10 ईयर्स, ठीक है, हर 10 साल में सेंसस होने चाहिए। लास्ट जो फुल सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था, और जो नेक्स्ट सेंसस है वो 2021 में है, वो डिले हो चुका है। गवर्नमेंट नाउ प्लान सेंसस इन 2026-2027 तक किया जाएगा। अब जो प्लानिंग की जा रही है उसके अकॉर्डिंग तो ये जो न्यू सेंसस है वो डिले हो चुका है। एडिटोरियल का क्लेम कर रहा है, देखिए, गवर्नमेंट डिलेड सेंसस टू कंट्रोल व्हेन डीलिमिटेशन हैपेंस, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिले कर रही है सेंसस को कंट्रोल करने के लिए, डीलिमिटेशन हो जाए ताकि डीलिमिटेशन पहले से हो जाए, ठीक है। चार आगे बढ़ते हैं। अब जो पहला रूल थे, जो पहले के रूल्स हैं वो थोड़े से यहाँ पे आए हैं एडिटोरियल में, वो भी देख लेते हैं। ड्यू टू पास्ट अमेंडमेंट्स, क्या क्या थे, सीट डिस्ट्रीब्यूशन वाज बेस्ड ऑन 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वुमेन्स की पार्लियामेंट में। दिस वॉज फ्रोजन, ये फ्रोजन कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, कहाँ पे, प्रोटेक्ट स्टेट्स दैट कंट्रोल पॉपुलेशन, ठीक है, कहाँ पे फ्रोजन कर दिया गया, ऐसी स्टेट्स के अंदर जो कंट्रोल करती हैं पॉपुलेशन को। अब इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो थे, जो इससे जुड़े हुए थे, वो कौन से थे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट और 84th अमेंडमेंट एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंज करने की हो रही है न्यू बिल के अंदर, वो देखते हैं। व्हाट इज चेंजिंग नाउ, न्यू बिल, एक नया बिल बनाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, 131st अमेंडमेंट बिल 2026, ठीक है। मेजर चेंजेस क्या क्या होंगे इसके अंदर वो देखते हैं। इंक्रीज इन लोकसभा सीट्स, लोकसभा में सीट जो हैं बढ़ जाएंगी। अभी कितनी है, 543 सीट्स हैं, ठीक है, प्रपोज्ड कितनी है, 850 सीट्स। ब्रेक डाउन करने के बाद देख सकते हैं स्टेट्स में इतने, यूटीज़ में इतनी, ठीक है। दूसरा मेजर चेंज क्या है, फ्लेक्सिबल सेंसस रूल। पहले कितने थे, कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स्ड विच सेंसस टू यूज़, कॉन्स्टिट्यूशन जो है फिक्स कर देता था सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी सीट्स यूज़ करती हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, पार्लियामेंट कैन डिसाइड एनी सेंसस, पार्लियामेंट कभी भी सेंसस को डिसाइड कर लेता है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है इसी वजह से वो ये आती है, कैन बी चेंज इजीली बाय मेजॉरिटी, पॉलिटिकल मिसयूज पॉसिबल। तो सेंसस जो है वो इजीली चेंज किए जा रहे हैं मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग, और यही इसी वजह से क्या कारण बनता है कि पॉलिटिकल मिसयूज़ होता है, ठीक है, पॉलिटिकल मिसयूज़ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये जो सेकंड मेजर रूल है, चेंज आया है, फ्लेक्सिबल सेंसस रूल, कि कभी भी मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग सेंसस रूल को चेंज कर दिया जाएगा, इस वजह से क्या होगा, पॉलिटिकल मिसयूज़ होगा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमूवल ऑफ सीट फ्रीज। पहले क्या था, स्टेट्स दैट रिड्यूस पॉपुलेशन वर प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये फ्रोजन था,
अब क्या हो गया, दिस प्रोटेक्शन इज रिमूव, जो रिमूवल हुआ है सीट फ्रीज का ये अब हट चुका है, प्रोटेक्शन हट चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है इसके अंदर जो न्यू बिल बना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 131st अमेंडमेंट बिल 2026 के अंदर। ये मेजर चेंजेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपको याद रखने हैं वुमेन्स रिजर्वेशन पे। चलिए अब आता है बिग पॉलिटिकल इम्पैक्ट। अब इससे इम्पैक्ट क्या होगा, बेस्ड ऑन 2011 सेंसस टोटल सीट्स कितनी थी 850। अब यहाँ पे 3 जगहों पे 3 स्टेट्स में देखा गया है कितना कितना यहाँ पे जो है सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिलिमिट किया गया है। पहला स्टेट, जो पहले वाले हम स्टेट्स देखेंगे वो देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। पहली कितनी सीट्स थी 207, बाद में 366, इंक्रीज कितनी हुई है 77% प्लस, इतना हमें शेयर मिला है। उसके बाद साउथ इंडिया में देखेंगे, यहाँ पे लॉस आया है, ठीक है। यहाँ पे बिग गेन हुआ है। जो फर्स्ट जो ये वाली जो स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, हिंदी बेल्ट स्टेट्स, इनको क्या बोला गया है एडिटोरियल में, हिंदी बेल्ट स्टेट्स बोला गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, बिग गेन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट शो हुआ है। और साउथ इंडिया में लॉस है, यहाँ पे तमिलनाडु है, कर्नाटका, केरला और तेलंगाना। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, पहले 132 थी, आफ्टर 176, इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ओनली 33% शेयर इतना मिला है, डिक्लाइन हुआ है शेयर के अंदर भी। और दूसरे रीजन जो है ईस्ट और नॉर्थ में, यहाँ पे ये वाला डेटा शो हुआ है, ये आप नोट कर सकते हैं, ये एडिटोरियल में से आया है। चलिए एडिटोरियल में ये एडिटर ने दिखाया है डिफरेंस बताने के लिए जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुआ है ये सारे चेंजेस की वजह से जो बिल वगैरह बने हैं। अब ये अनफेयर क्यों है, एडिटोरियल का व्यू देख लेते हैं एडिटर क्या कहना चाह रहे हैं, वाई दिस इज अनफेयर की आर्गूमेंट क्या पुट अप कर रहे हैं वो। जो स्टेट्स हैं जो कंट्रोल करती हैं पॉपुलेशन, इम्प्रूव्ड एजुकेशन और हेल्थ केयर जहाँ पर है, और जो पॉलिटिकल पावर क्या कर सकती हैं, लॉस कर सकती हैं जहाँ पे कंट्रोल पॉपुलेशन हो और एजुकेशन साथ ही साथ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ पे लूज हो जाएगी पॉलिटिकल पावर। और जिनके पास नहीं है, did नॉट कंट्रोल पॉपुलेशन, वो क्या करेंगी, गेन कर लेंगी मोर सीट्स, ठीक है। तो ये आर्गूमेंट है, आर्गुमेंटेशन हो रही है एडिटोरियल की तरफ, एडिटोरियल में एडिटर की तरफ से बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह के चेंजेस आ सकते हैं और ये अनफेयर है। ये क्या है, अनफेयर है कि ऐसी स्टेट में जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है वहाँ पे तो इम्प्रूव एजुकेशन और हेल्थ केयर है, लेकिन पॉलिटिकल पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो अपनी पॉलिटिकल पावर खो देंगे। और दूसरी स्टेट्स जहाँ पे ये सब नहीं है, कंट्रोल पॉपुलेशन नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, सीट्स ज़्यादा होंगी, तो ये अनफेयर है। अब लीडर्स क्या मेंशन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो लीडर्स मेंशन आए हैं एडिटोरियल में वो है अमित शाह जी और पीयूष गोयल जी। ये दोनों क्या कह रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स क्या कह रहे हैं, ऑल स्टेट्स विल गेट इक्वल इंक्रीज, ये सारी स्टेट्स को क्या मिलेगा, इक्वल इंक्रीज मिलेगा। बट एडिटोरियल क्या कह रहा है, दिस इज नॉट रिटन इन द लॉ, कि लॉ के अंदर ये रिटन नहीं है। फाइन, अब जो चेंजेस आए कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए आर्टिकल के अंदर वो देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 81 सीट डिस्ट्रीब्यूशन, आर्टिकल 82 डीलिमिटेशन, आर्टिकल 170 स्टेट असेंबलीज, आर्टिकल 330 और 332 SC/ST रिजर्वेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। दूसरा बिग कंसर्न क्या है, टाइमिंग इशू। बिल इज बीइंग पास जस्ट बिफोर इलेक्शन, बिल कब पास हुआ, इलेक्शन के जस्ट पहले, और डिस्कशन करने का टाइम बहुत कम मिला, वेरी लिटिल डिस्कशन, ठीक है। तो एडिटोरियल में क्या बात आ रही है, दिस लुक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये ऐसा लग रहा है एडिटर को कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड किया गया है, जानबूझ के किया गया है कि इलेक्शन के जस्ट पहले ही आपने जो है ये वाला जो अमेंडमेंट है, ये जो चेंजेस है वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर आ गए हैं एकदम से। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, टाइमिंग इशू। और इसका सॉल्यूशन क्या दिया गया है, एडिटोरियल के अंदर क्या सजेस्ट किया गया है, वुमेन्स रिजर्वेशन कैन बी डन विदाउट डिलिमिटेशन, कि जो वुमेन का रिजर्वेशन है वो डिलिमिटेशंस के अलहदा किया जाए, ठीक है, विदाउट डिलिमिटेशन किया जाए। कैसे करेंगे, रोटेट सीट्स फॉर वुमेन इन एग्जिस्टिंग 543 सीट्स को रोटेट किया जाए, ठीक है। और कंक्लूजन क्या दे रहे हैं एडिटर, वुमेन्स रिजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है वुमेन्स का रिजर्वेशन होना, बट यूजिंग इट टू चेंज पॉलिटिकल पावर बैलेंस बिटवीन स्टेट इज डेंजरस फॉर फेडरलिज्म, ठीक है, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल पावर को चेंज करने के लिए डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ये डेंजरस है, कहाँ पे, फेडरलिज्म में, तो ये ना किया जाए, ठीक है। अनफेयर चेंजेस ना हो, बराबरी से हो, सीट्स को रोटेट किया जाए स्टेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, ये मैंने आपको नोट्स भी दे दिए हैं, एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब आ जाएं
क्वेश्चन आंसर्स पे जो जीएस के पेपर में और आपके मेंस के पेपर में आ सकते हैं लिखने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द इम्प्लीकेशन ऑफ लिंकिंग वुमेन्स रिजर्वेशन विद डिलिमिटेशन ऑन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर एंड डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। कैसे बताएंगे आप, आंसर कैसे करेंगे, देखिए एक्सप्लेन करेंगे पहले वुमेन रिजर्वेशन 106 अमेंडमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ डिलिमिटेशन। ठीक है, ये सब बताएंगे आप। कंसेप्ट मतलब डिलिमिटेशन क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसका मीनिंग वगैरह बताएंगे। ठीक है, और किस तरह से ये वुमेन रिजर्वेशन के अंदर आ रहा है, ये सब आप बताएंगे। उसके बाद फेडरलिज्म के थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सेंटर स्टेट बैलेंस, अनइक्वल सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा रहा है, डिफरेंट स्टेट्स को आप बताएंगे डेटा देते हुए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की जा रही है, वुमेन्स एम्पावरमेंट वर्सेस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है, प्रॉस एंड कॉन्स, इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, अपडेटेड सीट एलोकेशन, और कौन में क्या बताएंगे, रीजनल इम्बैलेंस हो रहा है, मिसयूज ऑफ रिफॉर्म्स फॉर पॉलिटिकल गेन। ठीक है, एग्जांपल देंगे 1971 सेंसस फ्रीज प्रोटेक्टिंग साउथर्न स्टेट्स का, और करंट प्रपोज शिफ्ट यूजिंग 2011 सेंसस डेटा। कंक्लूजन करेंगे, कैसे देंगे वे फॉरवर्ड कैसे करें, कंक्लूड कैसे करेंगे। डीकपल रिजर्वेशन फ्रॉम डिलिमिटेशन। ठीक है, डीकपल किया जाए रिजर्वेशन को, किससे, डिलिमिटेशन ना हो, और इंश्योर किया जाए कंसेंसस को अमंग स्टेट्स। यूज लेटेस्ट सेंसस ट्रांसपेरेंटली, जो सेंसेस आ रहे हैं उसको भी ट्रांसपेरेंट किया जाए, लोगों के अंदर बताया जाए, दिखाया जाए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है, डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन बेस्ड सीट एलोकेशन इन इंडिया एंड इवैल्यूएट करना है आपको इट्स इम्पैक्ट ऑन फिस्कल फेडरलिज्म एंड रीजनल इक्विटी। सजेस्ट भी करेंगे अ बैलेंस वे फॉरवर्ड। बताएं, ये ज़रा के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। ठीक है, उसमें डिस्कस, सजेस्ट, एनालाइज, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, और किसी भी करंट अफेयर के साथ उसको जोड़ के आपको इवैल्यूएट करना होता है, बताना होता है, अपने व्यू पॉइंट्स रखने होते हैं। तो आज के एडिटोरियल पे ये वाला क्वेश्चन है, कैसे बता आंसर करेंगे, देखिए डिफाइन करेंगे पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे की जा रही है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और इट्स कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे। उसके बाद फिस्कल फेडरलिज्म एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड, पॉलिसी इन्फ्लुएंस इम्बैलेंस, और पैनलाइजिंग पॉपुलेशन कंट्रोल, ये बताएंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर आ रही हूँ एडिटोरियल में से। ठीक है, वो आप दोबारा देख सकते हैं, नोट्स में अवेलेबल है आपके सारे आंसर पॉइंट्स। चैलेंजेस क्या फेस हो रहे हैं, डी इंसेंटिव फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या डी इंसेंटिव किए जा रहे हैं। रिड्यूस वॉइस ऑफ डेवलप्ड स्टेट्स, वॉइस को रिड्यूस किया जा रहा है डेवलप्ड स्टेट्स की। और पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन रीजन्स, ये बढ़ती जा रही है। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इन्हीं दो साउथर्न और नॉर्थर्न स्टेट्स जो मैंने आपको बताई थी। साउथर्न स्टेट्स तमिलनाडु, केरला, और हिंदी बेल्ट स्टेट्स मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सब जो है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन डिबेट्स ऑन फंड एलोकेशन। ठीक है ना, फाइनेंस कमीशन क्या डिबेट कर रहा है फंड्स के ऊपर, ये आप बताएंगे। कंक्लूड कैसे करेंगे, हाइब्रिड फार्मूला, हाइब्रिड फार्मूला को बताएंगे। हाइब्रिड फार्मूला क्या, पॉपुलेशन प्लस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, और फिर प्रोटेक्शन फेडरल इक्विटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के थ्रू कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है फेडरल इक्विटी को, बराबरी को, ये आप बताएंगे। और ग्रेजुअल एंड कंसेंसस बेस्ड रिफॉर्म्स क्या सुधार लिए लाए जाएं ग्रेजुअल और कंसेंसस बेस्ड पे, ये आप देते हुए कंक्लूड करेंगे अपना आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे MCQ, which of the following conclusions can be logically inferred from the editorial, very important question, आंसर में A, B, C और D। जल्दी से आंसर करके मुझे बताएं क्या हो सकता है इसका परफेक्ट ऑप्शन। रीड द ऑप्शंस A, B, C and D, केयरफुली रीड द क्वेश्चन ऑल्सो, सारे सेंटेंसेस को समझिए, फिर आप मुझे आंसर करेंगे। क्या होगा इसका आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। चलिए आज ये पार्ट 6 UPSC मेंस और ऐसे थीम्स, क्या थीम आ सकती है इस एडिटोरियल पे आपके पैसेज लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए, या क्वेश्चन आ जाए GS
के पेपर में देखते हैं फेडरलिज्म वर्सेस पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। GS2 के पेपर में पॉलिटी एंड गवर्नेंस, या ऐसे पेपर में कैसा क्वेश्चन आ सकता है देखिए, पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन चैलेंजेस द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया एनालाइज। अब यहाँ पे देखिए वुमेन रिजर्वेशन को डायरेक्टली नहीं पूछा गया आपसे, इंडिया में पूछा गया है फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव चैलेंजेस बताइए, रिप्रेजेंट करिए पॉपुलेशन बेस पे जो हो रहे हैं और उसे एनालाइज करिए। तो आप इसके अंदर इसका एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखें। सेकंड थीम क्या हो सकती है जो आपके पेपर में लिखने के लिए उसमें ऐसे प्रिसाइज राइटिंग या फिर क्वेश्चन आ सकते हैं जीएस के पेपर में, वो देखते हैं। वुमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वर्सेस पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है आपको, GS2 के पेपर में पॉलिटी सोशल जस्टिस या ऐसे पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये देखते हैं। वुमेन्स रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर्स इज अ प्रोग्रेसिव रिफॉर्म बट मे बी पॉलिटिकली मिसयूज्ड, क्रिटिकली एग्जामिन। इसको एग्जामिन करना है कि जो वुमेन की रिजर्वेशन है लेजिस्लेचर के अंदर, ठीक है, प्रोग्रेसिव रिफॉर्म है ना, एक प्रोग्रेसिव सुधार है हमारे कंट्री के लिए, हमारे इंडिया के लिए, बट उसे यूज़ किया जा सकता है, पॉलिटिकली मिसयूज़ किया जा सकता है। क्रिटिकली इसको एग्जामिन करिए, कैसे, कहाँ पे, क्यों, और ये सब आपको बताना है। और सब आप क्या बताएंगे जो मैं आपको अभी पीछे बताती हूँ आई, ठीक है। थीम 3 देख लीजिए, डिलिमिटेशन एंड रीजनल इनइक्वालिटी इन इंडिया। GS2 पॉलिटी के पेपर में, GS3 इकोनॉमिक रीजनल डेवलपमेंट, या ऐसे पेपर में देखिए किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। डिलिमिटेशन बेस्ड प्योरली ऑन पॉपुलेशन कैन डीपन रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया, है ना। अगर डिलिमिटेशन को पॉपुलेशन बेस पे किया जाएगा और रीजनल बेस पे किया जाएगा तो भाई वहाँ पे क्या हो जाएंगी, डिस्पैरिटीज हो जाएंगी इंडिया के अंदर। इसको आपको क्या करना है, डिस्कस विद चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो दीज आर दी पॉसिबल क्वेश्चंस। कमिंग टू द पार्ट 6B, आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स पे। विद रेफरेंस टू डिलिमिटेशन इन इंडिया, consider the following statements. These are the statements first, second and third. These are your options A, B, C, D. Read the statements carefully first and then answer me the correct option. Which of them is correct or are correct? ठीक है, रीड करें अच्छे से इसको। आंसर क्या होगा इसका, बी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द चैलेंज ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड सीट एलोकेशन इन अ फेडरल सिस्टम। रीड द 4 ऑप्शंस एंड गिव मी द प्रॉपर आंसर। आंसर इज बी, ठीक है। Question number 3, consider the following statements regarding fiscal federalism. These are the statements and these are your options. Read the statements और फिर मुझे बताएं कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है। रिप्लाई करें चैट बॉक्स में, ठीक है। दिस इज़ योर प्रैक्टिस सेशन फॉर RC। यहाँ पे आपकी RC की भी प्रैक्टिस हो रही है साथ साथ। और यहाँ आप नोट करेंगे ना, देखिए क्वेश्चंस में भी फिस्कल वोकैबलरी मैंने आपको कराई थी, फेडरलिज्म ये भी वोकैबलरी में वर्ड आया था। तो इससे क्या होगा, वोकैबलरी अच्छे से करने से आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, अगर क्वेश्चन में भी इस तरह से मुश्किल डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं तो आपको उनका मतलब पता होगा कि ये क्यों यूज़ होते हैं और उसका मतलब क्या है। और जब आपको मीनिंग पता होगा तो क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ऑप्शन भी समझ में आएंगे, है ना।
इसका आंसर क्या है, देखिए बी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी अप्रोचेज वुड बेस्ट बैलेंस पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन विद रीजनल इक्विटी, बताएं। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन ऑप्शंस ए बी सी एंड डी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आंसर क्या है इसका, सी, अ हाइब्रिड मॉडल कंबाइनिंग पॉपुलेशन विद परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। फिफ्थ एमसीक्यू पे आ जाइए, लिंकिंग टू मेजर पॉलिसी रिफॉर्म सच एज रिजर्वेशन एंड डिलिमिटेशन may लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स, रीड इट एंड आंसर में। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके आंसर्स कुछ के सही भी हैं, क्योंकि मैं साथ साथ आप लोगों की चैट भी देखती रहती हूँ, कौन रिप्लाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्ट करिए, ठीक है। लाइव क्लास लेने का मतलब यही है कि आप लोगों का साथ इंटरेक्शन हो जाता है, साथ साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं। What will be the answer? Answer is C. Check your answers also. Possibility of one reform being used to justify another. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। Why did the author write this passage? क्यों लिखा है ऑथर ने पैसेज? सी, टू क्रिटिसाइज करने के लिए द लिंकिंग ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन विद डिलिमिटेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ फेडरल इक्विटी, ठीक है। क्रिटिसाइज करने के लिए लिखा है, किस चीज़ को लिंक कर रहा है वो, वुमेन्स रिजर्वेशन को, किससे, डिलिमिटेशन, और उसका जो इम्पैक्ट होने वाला है फेडरल इक्विटी पे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द वर्ड अंडरमाइन इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, क्या बताना है आपको, उसका सिनोनिम बताना है, कौन से वर्ड का, अंडरमाइन का। जल्दी से मुझे बताइए, ये मैंने आपको कराया है वोकैबुलरी में पार्ट 1 पे, ठीक है। तो क्या हो सकता है अंडरमाइन का सिनोनिम, स्ट्रेंथन, सपोर्ट, वीकन या बिल्ड। सी इज द राइट आंसर, फाइन। मैंने आपको बताया था अंडरमाइन को नेमोनिक ट्रिक से आप याद रखेंगे, सी का सिनोनिम क्या होगा, वीकन, कमज़ोर करना, ठीक है। सो दिस इज़ द एडिटोरियल एनालिसिस, ये हमने अपना एडिटोरियल एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है आज का। तो हिंदू से आपको अवेयरनेस भी मिल गई है, करंट इश्यूज़ भी मिल गए हैं, और एडिटर क्या बात कहना चाह रहे हैं वो भी हमें टोन पता लग गई है, पैसेज की, आर्टिकल की, एडिटोरियल की। तो इसलिए इसको जो लोग लाइव नहीं देख पाए हैं, वो रिकॉर्डेड सेशन है, बाद में मैं अवेलेबल कर दूंगी आप लोगों के लिए, वो ज़रूर देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है आपका इस पे, एग्जैक्ट नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट नहीं आ सकता, जैसे मैंने आपको अभी एसेस की थीम्स बताई थी, मेंस के क्वेश्चन दिए थे, उस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आप एग्जांपल देंगे, या एमसीक्यूज़ में, प्रीलिम्स के एमसीक्यूज़ में भी आपसे इस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये था एडिटोरियल। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ग्रामर वीडियो साथ साथ मेरी चल रही हैं, वो आप ज़रूर देखेंगे, रिविजन है आज सब्जेक्टिव्स का, ठीक है। और फीडबैक्स देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक्स करा करिए, कमेंट्स करा करिए, ठीक है। जो टीचर आप लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहा है, थोड़ा सा आप भी एफर्ट करिए। जो आपका एफर्ट है वो ये है कि एक लाइक बटन पे आप क्लिक करेंगे, और दूसरा एक अच्छा सा छोटा सा कमेंट करेंगे कि मैम हमें ये समझ में आ गया है, मैम वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन, वट एवर इट इज़, ठीक है। और साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी अपडेट्स रहें वो मैं आपको देती रहूँ, और टाइमली आप चेक करते रहें। So this is the editorial. Thank you for watching. Thank you for supporting. I will be meeting you in the next video. Have a nice day ahead. Jai Hind, Jai Bharat.